आखिर क्या होगा जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा? क्या सचमुच भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार यानी कि कल की अवतार लेंगे? तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस खास वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर जब भी अधर्म हावी हुआ है तब अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर का अवतार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका पहले से ही उल्लेख है कि कलयुग में मानव जाति की एक बड़ी आबादी धर्म को छोड़ अधर्म की राह पकड़ लेंगे। समय बीतने और आक्रताओं की भारत पर लगातार प्रहार होने के कारण हमारे शास्त्रों में मिलावट किए गए हैं। इसलिए कलयुग की काल गणना को लेकर लोगों में काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसी स्थिति में एक ग्रंथ की जानकारी हमें मिली है जिसने युग परिवर्तन और युगों की अवधि को लेकर हमारे पुराणों, धारणाओं और गणनाओं को गलत साबित करती है। इस ग्रंथ की रचना ओडिशा के एक महान संत ने की है और उनकी लेखन स्वयं श्री जगन्नाथ जी की वाणी होने का दावा भी करती है। यह ग्रंथ भविष्य मालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह आपने कई बार सुना होगा कि कलयुग का अंत नजदीक है। कलयुग का एक न एक दिन अंत होगा। हम जिस समय में जी रहे हैं उससे पहले यहाँ और कोई भी था। असल में इस युग से पहले भी कई युग हुए थे। बाकी युगों की कहानी हम किताबों में पढ़ते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा युग जिसमें आज हम जी रहे हैं जिसे कलयुग कहते हैं, आखिर पृथ्वी का अंत कब होगा और कब होगा इस सृष्टि का विनाश? कैसे यह दुनिया अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नया जन्म होगा? धरती माँ भी बोझ सहते सहते थक चुकी है। शायद इसलिए एक कर्म के बाद कलयुग का अंत होगा। लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि अभी कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है और कलयुग का अंत कब होगा। असल में ब्रह्मवर्ती पुराण के अनुसार अभी का युग कलयुग चल रहा है और उसके 5000 वर्ष पहले द्वापर युग जो है भी जाता है कि इस धरती का विनाश जल्द ही होगा। चलिए बारीकी से जानते हैं कि आखिर कितने कर्म वर्ष यानी कि कितने वर्ष और बचे हैं इस कलयुग में। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार समय अवधि को बड़े विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन रात मनुष्य की एक महीने के बराबर होता है। वही देवताओं का एक दिन और एक रात मनुष्य की 1 साल के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं का एक महीना मनुष्य के 30 साल के बराबर होता है और देवताओं का 1 साल मनुष्य के 360 साल के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल कोई भी व्यक्ति या स्त्री अपने प्राकृतिक खूबसूरत बालों को रंगना शुरू कर देंगे। कलयुग में किसी के बाल भी लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। जिस दिन एक बेटे ने अपने हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कल की अवतार का भी जिक्र मिलता है। ऐसा कहा गया है जब धरती पाप के बोझ तले डूब जाएगी और इस धरती पर अपार पाप होगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों से मुक्त कर देंगे। उसके बाद दोबारा इंसान बच्चे होंगे। दोस्तों इस युग परिवर्तन के दौर में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।